चलो बाहर, चलो बाहर। बेटा, बेटा यहाँ कुछ मिलेगा? यहाँ मुर्दा घर में क्या मिलेगा? बेटा, बेटा बाहर बहुत सर्दी है, भगवान तेरा भला करेगा बेटा, तू मुझे वो दे दे। ये मरे हुए आदमी की शाल है, ये मैं आपको दे नहीं सकता। वैसे यहाँ मुर्दों की चीजों को हाथ लगाना मना है। लेकिन बेटा वो आप बाहर चलिए। बेटा, बेटा वो मुर्दा है, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे शाल की जरूरत है। लेकिन बाबा आप समझ, बेटा अगर तू मुझे ये शाल नहीं देगा तो कल सुबह मेरी लाश यहाँ मिलेगी, भगवान के लिए बेटा। ठीक है बाबा, ये लो शाल। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा, तू जानता नहीं तूने मेरी कितनी मदद की है। जाइए अभी यहाँ से, जाइए। शाल मुझे सर्दी से बचाए ना बचाए, लेकिन कमलेश्वर की मौत होकर रहेगी। नहीं बेटा, तू कुछ भी कहे, आज मैं तेरे अंदर उस छिपी हुई शक्ति का एहसास तुझे करा के दिखाऊंगा। अरे पापा प्लीज मुझे 10 दिन तो आराम करने दीजिए, फिर कॉलेज जाके तो मुझे वही लेक्चर सुनने हैं। अंकल मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप माया को बताना क्या चाहते हैं। मैं समझाता हूँ बेटा। हर एक की तरह माया भी अपनी दो आंखों से देखती है, और मैं चाहता हूं कि अब वो अपनी तीसरी आंख से भी देखना शुरू कर दे। दो आंखें, तीसरी आंख, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अंकल। बेटा तीसरी आंख में बहुत शक्ति होती है, और वो शक्ति मुझ में है। तो दोनों उधर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। जाओ बेटा। प्लीज बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। मैं जानती हूँ रश्मि, मेरे पापा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना पापा? अब मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम भी कर सको। पापा तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, तुम कर सकती हो। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ माया, इन ताश को उठाओ, ध्यान लगाओ, उठाओ, ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो। शाबाश माया, पापा ये सब मुझसे नहीं होगा। आप में जो शक्ति है वो मुझ में नहीं है। मेरी कोई तीसरी आंख वांख नहीं है। तुम्हारे पास भी तीसरी आंख है। ये शक्ति हमारे खानदान में सबके पास थी बेटा। मेरे दादाजी के पास थी, मेरे पिताजी के पास थी, मुझ में है, और तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन अभी तक तुम्हें यह नहीं मालूम कि इस शक्ति को बाहर कैसे निकालना चाहिए। छोड़िए ना पापा, मुझे इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, किसी सर्कस में नौकरी नहीं। बेटा तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारे अंदर कितनी छिपी हुई ताकत और शक्ति है। ये ताकत दूसरों के लिए कितना भलाई का काम कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शक्ति को बाहर निकालो। ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो, अपनी आंखें मूंद कर अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित करो, और फिर देखो इस तरह आंखें खुलती हैं। कभी ना कभी तो तुम्हें ये काम करना ही होगा बेटा। ये सब अभी तुम्हें एक खेल लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि ये शक्ति दूसरों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। बेटा इस तरह एक डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करता है, ठीक उसी तरह ये शक्ति दूसरों के काम में आती है। कैसे अंकल? आपकी ये शक्ति किसी और इंसान के काम कैसे आ सकती है? बेटा ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा। अपनी घड़ी मुझे दो। मेरी घड़ी? लेकिन आप इसका क्या करेंगे?
बेटा, वो सब बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल तुम अपने घर जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें ये तुम्हारी घड़ी लौटा दूंगा। सबसे पहले मुझे ये दिखाना है कि ये शक्ति क्या क्या कर सकती है। पापा, ये मोमबत्ती किस लिए? और ये टेबल पे आपने क्या बनाया हुआ है? ये चित्र और उसके बीच जलती हुई मोमबत्ती को देखकर मेरा मन और मेरा दिमाग दोनों मेरा साथ देना शुरू कर देती हैं, जिससे मेरी तीसरी आंख खुल जाती है। मम्मी, आपको पता है आज मैंने माया के घर क्या क्या देखा? अगर आप सुनेंगी तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रश्मि, कहाँ हो तुम? अब मैं रश्मि के दिमाग के अंदर हूं। मैं वही महसूस कर रहा हूं जो वो महसूस कर रही है। मम्मी के साथ सब्जी काट रही है। उसकी उंगली कट गई है। कहीं से कुछ हराम पड़ रहा है। उसकी उंगली पर दवाई लगा दी है। पापा, पापा आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हेलो हेलो। रश्मि, मुझे एक बात बता, क्या तू इस वक्त किचन में थी? और सब्जी काटते काटते तेरी उंगली कट गई थी? हाँ। फिर तेरी मम्मी ने उसमें पट्टी बांधी? लेकिन ये सब तुझे कैसे पता चला? रश्मि, ये सब मुझे कैसे पता चला मैं तुझे बाद में बताऊंगी। हाँ। वाह, पापा, आपने तो कमाल कर दिया। रश्मि किचन में क्या कर रही थी ये आपने पता लगा लिया, बल्कि वो क्या महसूस कर रही थी ये भी आपको पता चल गया। वाह पापा, आपने कमाल कर दिया। बेटा, इसी शक्ति के बारे में तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यही है तीसरी शक्ति, दूसरे इंसान के दिमाग में घुसने की शक्ति। जो वो महसूस करते हैं, मैं वही महसूस करता हूँ। पापा, पानी। कमलेश्वर साहब, कमलेश्वर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए साहब। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कौन हो तुम? क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? साहब, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं और मेरी पत्नी भीख मांग कर गुजारा करते हैं साहब। मैं पास के चौक पर और मेरी बीवी सिक्का कोने पे, पर आज वो वहाँ नहीं थी साहब। सिर्फ उसकी ये शाल मिली मुझे। मैंने बहुत लोगों से पूछा मगर वो नहीं मिली। अब आप ही बता सकते हैं कि वो कहाँ होगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सब कर सकता हूँ? साहब, आसपास का बच्चा तक जानता है कि आपके पास एक अजीब शक्ति है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, लेकिन मैंने अभी अभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है और फिलहाल मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम पुलिस के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगी। नहीं साहब, नहीं। पुलिस हम जैसे भिखारियों की कहाँ मदद करेगी साहब। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं साहब। मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ले लीजिए साहब, पर मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी को ढूंढ निकालिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। रो मत बाबा, मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढ देता हूँ। तुम्हारे पास उसकी कोई चीज है? ये शाल उसी की है साहब। ठीक है। लेकिन पापा,
बेटा, इस वक्त उसे हमारी मदद की जरूरत है और हमें मदद करनी चाहिए। बाबा, तुम आओ मेरे साथ, आओ। आइए बाबा। हाँ साहब, देखिए तो मेरी पत्नी कहाँ है? वही सब देखिए जो वो देख रही है, वही सब महसूस कीजिए जो वो महसूस कर रही है। जो मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। रुकिए मत, वही महसूस कीजिए जो इस शाल का मालिक महसूस कर रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। नहीं नहीं, कौन हो तुम? 10 साल पहले तूने अपनी इस शक्ति की मदद से मुझे जेल भेज दिया था, हैं? मैंने जेल में ही सोच लिया था कि बाहर निकलते ही मैं तेरा खून कर दूंगा, और वो भी तेरी ही शक्ति की मदद से। इसलिए तो मैं ये शाल लाया हूँ। ये शाल किसकी है? किसकी है? ये शाल एक मुर्दे की है, मुर्दे घर से लाया हूँ मैं। कैसे लगता है जो तू देख रहा है, जो तू महसूस कर रहा है, वो मौत है। बहुत लोगों का फायदा किया तूने अपनी इस तीसरी आंख की मदद से। अब मैं तेरी सारी आंखें बंद कर दूंगा। कैसे लगता है? मौत कैसे महसूस हो रही है? बोल कमलेश्वर, मौत कैसे? मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है कमलेश्वर। सर, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल सका है कि कमलेश्वर साहब की मौत कैसे हुई। जब हम उनके घर पहुंचे तो उनकी लाश इस तरह ठंडी और अकड़ी हुई थी जैसे उनकी मौत कुछ मिनट पहले नहीं, 5 दिन पहले हुई हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उस भिखारी का कुछ पता चला? नहीं सर, बस इतना पता है कि खूनी भिखारी का भेष बदल कर आया था। ये चाकू उसी खूनी का है, मगर उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। किसी और ही तरीके से कमलेश्वर साहब का कत्ल किया गया है। आई एम सॉरी माया, हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि तुम्हारे पापा का कत्ल किसने और किस तरीके से किया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कोई मेरे पापा का कत्ल क्यों करेगा? आखिर क्या रीजन हो सकता है? कमलेश्वर साहब ने कई खतरनाक मुजरिमों को पकड़वाने में हमारी मदद की थी। हो सकता है मुजरिम उन्हीं में से एक हो। सर, मेरे ख्याल से हमें उन लोगों का पता लगाना चाहिए जिन्हें कमलेश्वर साहब ने पकड़वाया था। अगर उनमें से कोई भी अभी जेल से छूटा है तो हो सकता है कि खूनी वही हो। ठीक कह रहे तुम। आज से ही इस तरह के मुजरिमों का पता लगाना शुरू करो। मुझे करना ही होगा, मुझे करना ही होगा, लेकिन मुझसे हो क्यों नहीं रहा है? ध्यान लगाओ बेटी, तुम्हारे अंदर की छिपी शक्ति है। पापा, पापा मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। होगा, जरूर होगा, तुम्हें करना ही होगा। नहीं, नहीं,
कभी नहीं होगा। माया, रात बहुत हो चुकी है, कम से कम अब तो सोने की कोशिश करो। ऐसे कब तक बैठी रहोगी तुम? रश्मि, तुम प्लीज चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। माया, लेकिन इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा। रश्मि, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। और जाते जाते लाइट्स ऑफ कर दो। लेकिन ये लाइट्स अपने आप कैसे ऑफ हो गई? बिजली चली गई होगी। हाँ? लेकिन उस कमरे की तो लाइट्स जल रही है। माया, लाइट्स वापस आ जाओ। माया, ये क्या? लाइट तुम्हारे ही कहने पर चली गई और तुम्हारे ही कहने पर। क्या हो माया, तुम ठीक तो हो? रश्मि, रश्मि, तुम्हें याद है एक दिन पापा ने कहा था कि मुझ में भी शक्ति है, मुझ में भी ये शक्ति आ सकती है। रश्मि, आज आज मेरी तीसरी आंख खुल गई है। रश्मि, आज मेरी तीसरी आंख खुल गई है। आप कहना चाहती हैं कि आप में भी वही शक्तियां हैं जो आपके पापा कमलेश्वर साहब में थी? जी हाँ इंस्पेक्टर, मुझे लगता है शायद पापा की मौत के सदमे की वजह से उनकी शक्तियां मुझ में आ गई है। अब मैं भी बिना किसी चीज को हिलाए उसे उठा सकती हूँ, गिरा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम श्योर इंस्पेक्टर, उनकी दूसरी शक्तियां भी मुझ में जरूर होंगी। इंस्पेक्टर, क्या आपके पास खोने की कोई ऐसी चीज है जिसे छूकर मैं उसके दिमाग में घुसकर वो देख सकूं जो वो देखता है, वो महसूस कर सकूं जो वो महसूस करता है? इस तरह आप उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। बाकी सारी चीजें तो किसी और की थी, उसने भेस बदलने के लिए इस्तेमाल की, मगर लगता है कि यह चाकू उसी का है। शायद खून करते वक्त उससे कहीं गिर गया था। का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो है कहाँ? आपको अच्छी तरह से पता नहीं कि घर के अंदर कोई नहीं है। अबे गधे, अगर कोई अंदर होता तो शोर सुनकर अब तक बाहर ना आ जाता। चल जल्दी कर। क्या हुआ उस्ताद? क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर के अंदर घुस रहा है, जैसे कि वो जानता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। कैसे बातें कर रहे हो उस्ताद? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, कमलेश्वर ने किया था, मगर वो तो मर गया। फिर ये सब
कौन कर रहा है? उस्ताद, अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये काम कर लेंगे उस्ताद। तेरा दिमाग खराब है? अंदर इतना सारा माल पड़ा है हमारे लिए और तू बोलता है वापस चले। चल शुरू हो जा, मैं ठीक हूँ, चल। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ। वो किसी के दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन वो है कहाँ? दरवाजे पे कुछ लिखा है, तरुण पालेकर 15 गुलमोहर हाउस। मुझे इंस्पेक्टर पांडे को फोन करना चाहिए। इंस्पेक्टर पांडे, मैं माया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर पांडे, मुझ में वो शक्ति है, मेरी भी तीसरी आंख खुल गई है। इंस्पेक्टर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने अभी अपने पापा के खूनी को देखा। वो किसी के घर में चोरी कर रहा है, किसी तरुण पालेकर के घर में। 15 गुलमोहर हाउस। इंस्पेक्टर, आप मेरा यकीन कीजिए, आप जल्द से जल्द वो घर ढूंढ लीजिए और वहां पहुंच जाइए। ठीक है। तरुण पालेकर 15 गुलमोहर हाउस, ये पता तो जुहू का है सर। हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। अगर माया सच कह रही है तो वो खूनी भी हमें वहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है सर, वो लड़की पागल हो गई, हमें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये मत भूलो राघव कि ये शक्ति उसके पिता में भी थी। हो सकता है वो शक्ति इस लड़की में भी आ गई हो। अरे खुल क्यों नहीं रहा? उस्ताद, इसे भी तो खोलना पड़ेगा। तेरी जल्दी कर, कोई आ जाएगा तो मत आइए। आवाज तो इधर से ही आई थी, लगता है कोई है। तू दरवाजा खोल, मैं इसको देखता हूँ। ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है? आप पहुंच गई हूँ। चौकीदार? नहीं, ये तो चौकीदार को मार डालेगा। वो इसका खून कर देगा। उसने तो पागलपन से मारे। हे भगवान! इंस्पेक्टर, वो उसका खून कर देगा। खून कर देगा? घबराओ मत माया, हम वहां जल्दी पहुंचने वाले हैं। ड्राइवर, जल्दी भगाओ। मैं क्या करूं? कहीं उसने वॉचमैन का खून तो नहीं कर दिया? मैं क्या करूं? ए, कौन है तुम? हैं? ये किसकी चीख थी? कौन है? मेरा सर फट रहा है। कैसी चीख उस्ताद? मैंने तो कुछ नहीं सुना। कोई मेरे सर के अंदर चीख रहा है। भागो उस्ताद, पुलिस उस्ताद। क्या हुआ तुम्हारा? अच्छा वो आप लोग आ गए, नहीं तो दोनों मुझे मार डालते। दोनों? इसका मतलब माया सही कह रही थी, उस लड़की में भी वही शक्ति है जो उसके पिता में थी। अब क्या? रख। पैसा लाओ।
दिमाग खराब कर रहा है। भाग भाग यहाँ से। अरे उस्ताद, रात का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा क्या? रात को अचानक क्या हो गया था? वही सब हुआ था मुन्ना, जिसकी वजह से मैंने 10 साल जेल में काटे। कोई मेरे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पर कमलेश्वर तो मर गया। फिर कौन हो सकता है? उफ, ख्वाहिश तेरी। उस्ताद, उस्ताद चिल्ला मत। क्या है? ये देखो उस्ताद। कमलेश्वर की शक्ति अब उसकी बेटी माया में भी। कमलेश्वर की बेटी माया, तो ये सब वो कर रही थी। यही सब दोबारा हो रहा है। ये लड़की मेरे दिमाग के अंदर घुस रही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूं उसे कैसे ठिकाने लगाना है। हट! राघव, क्या कुछ पता चला? कौन है वो आदमी? बोलिए, कौन है वो आदमी? क्या लिखा है देखो। क्या हुआ? क्या हुआ माया? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, वो जानता है मैं कौन हूँ। उसने दीवार पे लिखा है कि उसे मालूम है मैं कौन हूँ। इंस्पेक्टर, वो मुझे मार डालेगा। क्या आप बता सकते हैं कि उसका कमरा कैसा है? क्या वहां कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम उस तक पहुंच सकते हैं? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। आपने कहा कि उस कमरे में एक और आदमी भी था। कौन है वो और कैसा दिखता है? हाँ इंस्पेक्टर, इस कमरे में एक और आदमी है। उसका कद लंबा है और रंग सांवला। उसके गाल पर एक चोट का भी निशान है और उसके हाथ पर एम लिखा है। हाँ इंस्पेक्टर, उसके हाथ पर एम लिखा है। गाल पर चोट का निशान है और हाथ पर एम लिखा है। राघव, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर देखता हूं कि पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कोई आदमी है या नहीं। देख लिया सर। वो आदमी जिसके चेहरे पे निशान है और उसके दाएं हाथ पे एम लिखा हुआ है, वो इस ही शहर का एक बदमाश है और ये प्रिंट आउट भी उसी का है। मुन्ना, ज्यादातर रायपुरा एरिया में देखा गया है। 2 बार छोटी छोटी चोरियों में पकड़ा भी गया है। इसकी तो दुश्मनी कमलेश्वर साहब के साथ नहीं हो सकती। इसके साथियों की लिस्ट कहाँ है?
मुन्ना वीरू नाम के मुजरिम का खास आदमी है। बड़े बड़े घरों में चोरियां करना इसका पेशा है। इसके पास एक बटन वाला चाकू है। 10 साल पहले कमलेश्वर साहब की मदद से गिरफ्तार हुआ था। 3 महीना पहले ही जेल से रिहा हुआ है। कमलेश्वर साहब का खूनी। कौन है? पुलिस। जी, कहिए क्या काम है? मैं इंस्पेक्टर विनोद हूं। आपकी रखवाली के लिए आज रात मेरी ड्यूटी लगी। लेकिन यहाँ पर तो इंस्पेक्टर राघव थे ना? जी, मैं आ गया तो छुट्टी हो गई। ठीक है, कहिए क्या चाहिए? इंस्पेक्टर पांडे ने आपके लिए एक बहुत जरूरी काम दिया है। कह रहे थे कि अगर आप अभी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। खुद तो आपके पापा के खूनी को ढूंढने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। कैसा काम? शहर के एक बहुत बड़े आदमी का अपहरण हुआ है। हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं। अगर आप अपनी शक्ति की मदद से हमारी मदद कर सके तो हमारी मुश्किल आसान हो। देखिए, मैं हर रोज अपने पापा के खूनी को ढूंढने में अपनी सारी शक्ति लगा देती हूँ, जिसकी वजह से बहुत कमजोर महसूस करती हूँ। क्या ये काम कल तक नहीं हो सकता? जी नहीं मैडम, जो भी करना है आज रात को ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास उसकी कोई चीज है? जी हाँ मैडम, मैं लाया। मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि ये चप्पल आपको उस आदमी के बहुत करीब पहुंचा देगी। दीजिए, आइए मेरे साथ। अब देखो ना क्या होता है इस लड़की। न जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। मीडियम वेव 2168 किलोहर्ट्ज पर। अब सुनिए पराजित कार्यक्रम पुलिस ड्रामा। वाह, पुलिस ड्रामा बहुत बढ़िया होता है। दरवाजा खोलो। वाह, क्या डायलॉग है। वीरू दरवाजा खोलो। क्या डायलॉग है। दरवाजा खोलो वीरू। क्या तो नहीं तो तोड़ देंगे दरवाजा। हवलदार दरवाजा तोड़ दो। बोल वीरू कहाँ है? बताओ वीरू कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता, पर मार डालूंगा। साहब, पर आखिरी बार मिला था तो मुझसे कह रहा था जैसे बाप को मारा है वैसे बेटी को भी खत्म कर दूंगा। हवलदार, भेजो इसे। लाइट्स बंद कर दीजिए प्लीज। प्लीज माया जी, जरा जल्दी कीजिए। इस चप्पल को छूकर देखिए कि वो आदमी क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है। प्लीज जल्दी कीजिए ना।
बल्ब तो अपने आप चमकने लग गया। लगता है मेरा काम आसान हो जाए। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? वही देखो जो वो देख रहा है, वही महसूस करो जो वो महसूस कर रहा है, जिसका ये चप्पल है। रुक क्यों गई? चलो फिर से वही शुरू करो, देखो, महसूस करो। मेरा सर फटता जा रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा होता जा रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये चक्कर कैसे आया? मुझे पता नहीं चला। मैंने भी तेरे बाप को मारा था। मैं तुझे भी मार दूंगा। ये चप्पल एक मरे हुए आदमी की है। जो तुम महसूस कर रही हो वो मौत है माया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शरीर करता जा रहा है। मेरे शरीर में खून नहीं है। बढ़ती जाती जा रही है। हाँ माया, मौत को आते देख रही हो। बताओ माया, कैसी लगती है मौत? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। माया, माया, माया होश में आओ। माया, माया, माया होश में आओ। मैंने अभी अभी मौत महसूस की थी इंस्पेक्टर साहब। एक आखिरी सवाल का जवाब दो। अब पल में मैं खुद मरने वाला हूं। मुझे बताओ, मौत कैसे लगती है? कल 32 साल के हो जाओगे, लेकिन बच्चों की तरह मूड बदलते हो। कल तक तो तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए गोवा जाने का प्रोग्राम था, और आज अचानक तुमने इस जंगल में अपने पुराने दोस्त पंकज के बंगले पर जाने का फैसला कर लिया। क्या बात है तुषार, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। नहीं नहीं लक्ष्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही वो जरा ऑफिस की प्रॉब्लम की तरफ ध्यान चला गया था और कुछ नहीं। तुम एक काम करो, जाकर दरवाजे की घंटी बजाओ, मैं गाड़ी बंद करके आता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम बड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो। तुम चलो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस वक्त मैं बहुत डरा हुआ हूं और मेरे डर का कारण सिर्फ तुम हो। पहले की बात छोड़ यार, पहले तो तू रोज मिला करता था, पर तूने शादी क्या की, तू तो गायब ही हो गया, भूल गया हमें, मुझे, आशा को। क्यों? नहीं यार, बस ऐसे ही। तू नहीं समझेगा, जब तेरी शादी होगी ना तब पूछूंगा। मेरी शादी की बात छोड़ दे यार, जब तक आशा की शादी नहीं होती मेरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। भैया, आप भी बस फिर से मेरी शादी की बात लेकर बैठ गए। आप लोग अपने पुराने दिनों को याद कीजिए, तब तक मैं और भाभी केक का इंतजाम करते हैं। हाँ भाई, इतने सालों के बाद इतने बड़े महान लेखक हमारे घर पे पधारे हैं, केक का इंतजाम तो होना ही चाहिए। तुषार, तू भी कमाल की चीज है यार। तू पैदा भी हुआ तो रात के ठीक 12 बजे, आज और कल के बीच में, लेकिन तेरा जन्मदिन तो हम आज ही मनाएंगे। क्यों भाई, तू घबराया सा क्यों लग रहा है? कोई परेशानी है क्या? परेशानी?
जिंदगी का दूसरा नाम परेशानी ही है। शादीशुदा होने के बावजूद भी जिंदगी में एक अकेलापन छा गया है। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। बात क्या है? कोई मुसीबत है? हाँ पंकज, एक बहुत गहरी मुसीबत है। मेरी बीवी। तेरी शादी को अभी 3 साल भी नहीं हुए, मुझे लगा तुम लोग बहुत खुश हो। यार पंकज, हर इंसान को अपनी जिंदगी में सच्चाई का सामना करना पड़ता है, और सच्चाई मेरे सामने खड़ी है। आज रात को मेरी तकदीर मेरा फैसला कर देगी कि मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। कहानियां मत सुनाए, साफ साफ बता बात क्या है। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। साल पहले की बात है। एक दिन, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं घर पर ही था। रात काफी हो चुकी थी। मैं गहरी नींद में था। मैंने कोई डरावना सपना देखा और घबरा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मार रहा है। मैं डर गया। फिर अचानक मेरा सारा कमरा बदल गया। मेरा बिस्तर, खिड़कियां, पर्दे, दरवाजे, सब कुछ बदल गया। फिर मैं घबराकर अपनी नींद से जाग गया। ये मैं कहाँ गया? ये तो मेरा कमरा नहीं है। मैं तो अपने कमरे में सोया हुआ था। मैं किसी और के कमरे में कैसे आ सकता हूँ? ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? तू जो कह रहा
हो ही नहीं सकता। मैं खुद देख लेती। यहाँ तो कोई नहीं है। ले बेटा। तुषार, कल रात को जो कुछ भी हुआ। हाँ मौसी, वो कुछ सपना ही होगा। अगर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ सचमुच ही हो रहा है। सचमुच ही हो रहा हो। क्या मतलब? बेटा, तुम जानते हो कल की रात कौन सी रात थी? कल तो मंगलवार था, 21 जनवरी। मतलब मेरा जन्मदिन। हाँ, तुम्हारा जन्म 21 जनवरी की रात को ठीक 12 बजे हुआ था। और कल रात ठीक 12 बजे ही तुम्हें वो सपना आया। आप भले ही भूत प्रेत में विश्वास रखती हो, मगर मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। देखो तुषार, ठीक 12 बजे मतलब तुम्हारे जन्म के समय पर तुम्हारे साथ एक घटना होती है जिसमें तुम अपनी लाश को देखते हो। तुम देखते हो कि एक अजीब से कमरे में एक औरत तुम्हें मार रही है। शायद ये सच भी हो सकता है। आपका मतलब है कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सच भी हो सकता है? हाँ, कभी कभी हमारे मन की शक्ति हमें आने वाली घटनाओं के बारे में बता देती है। हमें पूर्वाभास हो जाता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ शायद तुम्हारी जिंदगी में होगा। मेरी जिंदगी में होगा? हाँ, एक दिन शायद तुम्हारे जन्मदिन की रात को कोई औरत तुम्हें मार डालेगी, बिल्कुल कल रात के सपने की तरह। तुमने उस औरत का चेहरा नहीं देखा, इसलिए बेटे हर औरत से सावधान रहना। न जाने इनमें से कौन तुम्हारी जान लेने वाली है। मुझसे ये सब सहन नहीं होता, ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज। देखिए रश्मि जी, मेरी कोई दवाई आपके काम नहीं आएगी। मेरी मानिए, आप कहीं बाहर जाइए घूमने के लिए, लोगों से मिलिए, नए नए फ्रेंड्स बनाइए। आपका अकेलापन ही आपकी बीमारी है। आर यू श्योर डॉक्टर? आप कहती है तो मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ हाँ, बाहर जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, इससे आपको ही फायदा होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सॉरी, आपको इंतजार करवाया। अब मुझे बताइए कि आप मुझे क्यों मिलना चाहते थे? आज सुबह जब आपका फोन आया तो बड़े घबराए से लगे। कुछ नहीं डॉक्टर। डॉक्टर, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं, सचमुच का हादसा है। लेकिन अब सोचता हूँ कि शायद वो एक बुरा सपना ही था। खैर छोड़िए डॉक्टर, ये बताइए कि ये जो लड़की अभी अभी यहाँ से गई है वो कौन थी? रश्मि, मेरी पेशेंट। क्या केस है? देखो, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे बताना तो नहीं चाहिए, बस इतना ही कहूंगी कि इससे दूर ही रहो। इसकी खूबसूरती से बचकर रहना ही ठीक है। वैसे इसको बीमारी तो कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। उससे दोस्ती मतलब मुसीबत को गले लगाना। जो बीमारी की दवाई मिलेगी? माफ कीजिए मैडम, हमारा स्टॉक खत्म हो गया। ओह, तो फिर कोई भी और जहर, कुछ भी जो काम आ सके। मैडम, हमारे पास कोई जहर वहर नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं रखते। माफ कीजिए आप। ओह, अच्छा वो मैंने से नहीं दिया। ये क्या बात हुई भाई साहब? आपके पास वो चूहे मारने की दवाई है, मैंने आपकी सब बातें सुन ली हैं। आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर आपने उस लड़की से झूठ क्यों कहा? अजी, अगर वो चूहों को मारने के लिए जहर मांगती तो मैं उसे जरूर देता, मगर वो तो अपने आप को मारना चाहती है। क्या? जी, अजीब पागल औरत है साहब, अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं इसको। यहीं तो रहती है पास में।
अजी हमेशा कुछ दिनों बाद इसको ऐसे ही दौरे पड़ते हैं और फिर यहाँ आकर चूहे मारने का जहर मांगने लगती है। कमाल है, इतनी खूबसूरत लड़की और आत्महत्या करना चाहती है। मैडम देखिए, मैं डॉक्टर सांघवी का दोस्त हूं। मेरा नाम तुषार है। मैंने आपको डॉक्टर सांघवी के दवाखाने में देखा, इसलिए आपका पीछा करते करते यहां तक चला है। और फिर हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप मेरी मदद करना चाहते हैं? मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? ऐसी क्या बात है? वैसे तो मैं नॉर्मल हूँ, बस कभी कभी नींद से उठती हूँ तो अपने आप को दूसरी जगह पाती हूँ। पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंच जाती हूँ। ओह, तो नींद में चलने की बीमारी है आपको। ये सब किस वजह से होता है? बुरे सपने? पता नहीं, मैं होश में नहीं रहती, शायद इसलिए कुछ याद भी नहीं रहता। बस एक अजीब सी हलचल महसूस करती हूँ, एक घुटन, जिससे दिल चाहता है कि किसी का खून कर डालूं। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं किसी का खून करने का सोच भी कैसे सकती हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि मैं आपको मार डालूं ताकि मामला ही खत्म हो जाए। कोई नहीं जानता मैं किस हाल में हूं। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं। कौन कहता है कि आप अकेली हैं? मैं हूं ना आपके साथ। न जाने मेरे सर पर कैसा भूत सवार हो गया था। रश्मि के प्यार में मैं मौसी की दी हुई चेतावनी भी भूल गया, और साथ साथ वो खतरनाक सपना भी भूलता चला गया। और फिर एक दिन हम दोनों ने शादी कर ली। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। रश्मि मेरी जिंदगी में क्या आई, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो गए। तीन महीने बाद एक रात में एक कहानी लिख रहा था। रश्मि भी सो चुकी थी और मैंने देखा कि नहीं, मत मारो। रश्मि, नहीं, मत मारो। नहीं। रश्मि, रश्मि बात क्या है? रश्मि, 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 चलो अच्छा हुआ तुम जाग गए। थोड़ा सा गर्म दूध पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। रश्मि क्या हुआ? रश्मि, रश्मि, रश्मि,
2.5 साल पहले हुई। अच्छा, उसके बाद कभी फिर से ये हुआ? मतलब ये नींद में चलना वगैरह? नहीं, कभी नहीं। लेकिन उस रात के बाद डर के मारे मेरी रातों की नींद हराम हो गई। और फिर मेरी जन्मदिन वाली रात को तो बिना चेहरे वाली खतरनाक औरत मुझे बार बार याद आती है। और मुझे मालूम है वो खतरनाक औरत रश्मि ही है। इसलिए पंकज, इसलिए यार मैं अपने पिछले 2 जन्मदिन किसी ना किसी दोस्त के यहां मनाता रहा हूं। आज रात को वो मुझे मार डालेगी। मुझे मार डालेगी पंकज। तो डर की वजह से तुम मेरे घर पे आए? देख यार पंकज, आज की रात मैं अपनी मौत के साथ अकेला नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। देखो यार, तुम एक कहानीकार हो सकता है तुमने कोई अच्छी कहानी लिखी हो। काश ये एक कहानी होती पंकज, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ बीत चुका है। आज फिर मेरे जन्मदिन की रात है। आज मैं मारा जाऊंगा पंकज, आज मैं मारा जाऊंगा। क्या हम केक काटें? तुषार, क्या हुआ? हाँ हाँ, लाओ केक लाओ। नहीं यस, चलो तुषार केक काटो। अरे भाई, कोई छुरी भी लाया है कि नहीं, या उंगली से काटेगा वो? भैया कैसे भूल सकते हैं, रश्मि भाभी के पास है। अरे ये तो मेरा चाकू है, लगता मैं इसे कवर में रखना भूल गया। नहीं, सर अब क्या हुआ, अब क्या परेशानी है? पंकज, ये तो वही चाकू है जिससे उस रात उस औरत ने मुझे सपने में मारने की कोशिश की। क्या? हाँ, मुझे सीधा याद है, ये वही चाकू है। यार अपने आप को संभालो, चाकू सभी एक जैसे लगते हैं। नहीं पंकज, मैं मारा जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मारा जाऊंगा। यार अपने आप को संभालो, तुम मेरे साथ हो, मेरे घर में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन करो तुषार, मुझ पर यकीन करो। नहीं पंकज, आज रात को मैं मारा जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मारा जाऊंगा। हुआ क्या है तुषार? हाँ तुषार, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, ये तुषार यूं ही टेंस हो गया। कम ऑन तुषार, केक काटो, चलो चलो चलो, कम ऑन। चलो मैं ही काटी। हाँ हाँ चलो, हाँ कम ऑन तुषार। यस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तुषार, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई अब केक खा। लो भाई, अरे खाओ यार, खाओ, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा केक है, खाओ खाओ, रिलैक्स खाओ। मुझे दो यार, मुझे भी दो, मैंने क्या किया, मुझे भी दो। चलो, वाह फैंटास्टिक, खाओ यार, खाओ खाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तो शुरू करता हूँ भाई, रहा नहीं जाता अब। अरे भाभी, आप नहीं खाएंगी केक? नहीं, मैं मीठा नहीं खाती। आज आपके पति का जन्मदिन है, मीठा खाना आज के दिन शुभ माना जाता है। थोड़ा तो लेना। नहीं। केक कैसे बनाए तुषार? पंकज भैया? अच्छा अच्छा, पर कुछ अजीब सा टेस्ट लग रहा है, कुछ कड़वा लग रहा है। नो प्रॉब्लम, अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं नैपकिन लेकर आती हूँ। खाओ यार, खाओ। और तुषार बिल्कुल मूड में नहीं था। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी तबीयत का तो पता नहीं, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ चक्कर सा आ रहा है।
अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम बेडरूम में जाकर सो जाओ। वैसे ही काफी देर हो चुकी है, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। आज रात मुझे फिर से दौरा पड़ने वाला है। हे भगवान, काश मैं जल्दी सो सकती है। लक्ष्मी और आशा दोनों सो गई हैं। अब तुम भी जाकर सोने की कोशिश करो। यार पंकज, आज रात को मैं कैसे सो सकता हूँ? आज रात तो मेरा खून होने वाला है। मेरा खून। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। हाँ, ये क्या? लाइट चली गई। ओह माय गॉड, सपने में बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा छा गया था। आज रात को बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उस रात को सपने में हुआ था। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू बैठ, मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा। पंकज, बस अब अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ तुझे मैं बेडरूम दिखाता हूँ। तू थोड़ी देर आराम कर ले, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। नहीं पंकज, मैं मारा जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ ना। चलो चल यार, चल। मैं मारा जाऊंगा पंकज, मैं नहीं बचूंगा। तुझे कुछ नहीं होगा, चल तू, कुछ नहीं होगा। मार डालेगी पंकज। मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैंने बताया ना। चल तू, मैं दिखाता हूँ रास्ता, चल। लो तुषार, ये रहा तुम्हारा कमरा। लो, रश्मि तो पहले से ही सो रही है। पंकज, पंकज ये तो वही कमरा है। क्या? हाँ पंकज, ये वही कमरा है जिसे मैं बार बार अपने सपनों में देखा करता हूँ। ये देखो, वही आईना जिसमें मैंने अपनी लाश देखी थी। हाँ, ये वही बिस्तर है। ये वही बिस्तर है जिस पर उस बिना चेहरे वाली औरत ने बार बार चाकू से वार किया था। हाँ, उस पर्दे के पीछे मैं छिप गया था। मैं नहीं आऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सर, ये कैसे हो सकता है? वो सब मैं नहीं जानता। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं चाहता। अरे तुषार, इतनी रात तुषार तू कहाँ जाएगा? सुन मेरी बात, सुन तुषार, आसपास होटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुषार, बच जा कहीं, पागल मत बन। मरने तो अच्छा कि मैं पागल हो जाऊं। जरूरत पड़ी तो मैं सारी रात ड्राइव करूंगा। अरे रश्मि जाके तुम्हें क्या जवाब दूंगा? कुछ भी, मुझे उसकी परवाह नहीं। रुक जा तुषार। ओह माय गॉड, ये टायर तो पंक्चर है। ये जरूर रश्मि ने किया होगा ताकि मैं यहाँ से भाग ना सकूं। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। पंकज, तू मुझे अपनी गाड़ी की चाबियां दे। मेरी गाड़ी तो खराब है। फिर भी मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं पैदल चला जाऊंगा। होश में आ बेवकूफ इंसान, आसपास जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है, ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा, कहाँ जाएगा तू? तुषार क्या हुआ तुम्हें? इधर बैठ इधर, तू संभाला, बैठ जा, बैठ। ये ले, थोड़ा सा पानी पी ले।
अजीब सा लग रहा है यार। चक्कर आ रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? मेरा सर चक्कर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? दोनों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो सकती है? दोनों का चक्कर कैसे आ सकते हैं? रश्मि ने कुछ मिलाया होगा। रश्मि ने पंकज 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 उठ। पंकज पंकज उठ मेरे दोस्त। पंकज क्या हुआ तुझे? पंकज होश में रहना ही होगा। मुझे होश में रहना ही होगा। देखता हूँ क्या बुलाया उसने। खो दिया इसलिए उसने केक नहीं खाया। नहीं रुक सकता। मुझे ऐसे जाना चाहिए। मुझे ऐसे जाना चाहिए। मुझे तुषार, क्या हो गया तुम्हें? मेरे पास बताओ। तुम मुझे मार डालोगे? मेरे पास बताओ। मुझे गहरी नींद आ रही है। तुषार, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मिला है? तुषार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम मुझे मार डालोगी। तुम मुझे मार डालोगी। मुझे नींद आ रही। मैं नहीं सोऊंगा। देखो तुषार, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो बेडरूम में चलो। चलो तुषार। मैं नहीं सोना चाहता।
मैं बच गया और मेरी गाड़ी का टायर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल रात को तो पंचर था। हमने कहा था ना तुषार, तुझे कुछ नहीं होगा। देखा कुछ हुआ? देखा कुछ हुआ क्या? अब तुम मुझसे बच नहीं सकते तुषार। मैं करूंगी तुम्हारी तकदीर का फैसला। वही बिना चेहरे वाली औरत। मैं सपना देख रहा था। भगवान का शुक्र, भगवान का शुक्र। रश्मि, रश्मि, ये रश्मि कहाँ चली गई? इसका मतलब मेरी मौत की घड़ी आ गई। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं कदमों की आवाज, वही दरवाजा। इसका मतलब वो आ रही है। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। मैं कहाँ छुपूं? मुझे बचाओ। मैं कहाँ छुपूं? मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। रश्मि, तुम यहाँ? ये पर्दे के पीछे कौन है? तुमने ऐसा क्यों किया आशा? मैंने तो कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो फिर तुम मेरी जान क्यों लेना चाहती हो? तुषार, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। तुमसे शादी करना चाहती थी मैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की।
मुझे पता चला कि तुमने रश्मि से शादी कर ली है, मेरे दिल को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। जब तुम मुझे पिछले 2 सालों में नहीं मिले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, लेकिन आज रात जब तुम यहाँ आए तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम्हें। तो तुम ही नहीं केक में जहर मिलाया? मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो तुम। रश्मि, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम कहाँ थी? शाम से ही मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। रात को मुझे फिर वही दौरा आया और मैं नींद में चलने लगी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बाहर वाले हॉल में पाया। पंकज भी वहां पड़े हुए थे। मैंने उनके मुंह पे पानी छिड़का और उन्हें उठाया और तभी हमें तुम्हारी चीख की आवाज सुनाई दी और हम यहाँ आ गए। इसका मतलब मेरे सपनों में जो बिना चेहरे वाली लड़की आती थी वो आशा थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।